हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के नई बुक का टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक के प्लेटफॉर्म की नई बुक का टेस्ट सीरीज अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जिसमें 150 प्रश्न था, इसका टोटल 20 प्रैक्टिस सेट को हमने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो जो अवतल दर्पण है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न बोल रहा है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी के मापन के लिए समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो किसी वस्तु को बाहर की ओर झुकाने या ढकेलने वाला जो बल होता है उसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अभी केंद्रीय बल होता है यह केंद्र की ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो बाहर की ओर ढकेलता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है। तो ध्वनि जो है वह निर्वात के माध्यम से नहीं गुजर सकता है। ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में गति करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है और इसको कूट में जो है ऑप्शन उसको चूज करना है। पहला दिया है कार्य, तो कार्य का हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा जूल से। उस पर बैटरी दिया है तो बैटरी का हो जाएगा ए से। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उस पर दिया है शक्ति, तो शक्ति का हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा से, इसका मात्रक होता है शक्ति का। और माइक्रोफोन, इसका हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका सही कूट हो जाएगा ए का डी है। तो ए का डी 3 ऑप्शन में है। फिर बोल रहा है 4 का ए, 4 का यहाँ पे बी दिया हुआ है तो 4 का बी ऑप्शन सिर्फ बी और सी में है। उसके बाद बोल रहा है बी बैटरी का हो जाएगा ए, तो 2 का ए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुंट डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। तो कोई वस्तु बर्फ में है और वह पानी में परिवर्तित हो जाती है तो ये किस कारण होता है। तापमान में वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। ऑप्शन डी। डैश अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो जो पारा है इसके माध्यम से अम्लगम बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसोई गैस एलपीजी का मुख्यतः डैश शामिल होता है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो धातु पूछा आपसे, तो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत संयोजी यौगिक नहीं होता है। तो जो विद्युत संयोजी यौगिक होता है उसमें उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो होता है उच्च परावैद्युत स्थिरांक, उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक यह भी होता है, और उच्च ध्रुवता यह भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पायस यानी इमल्सन किससे मिलकर बनता है। तो इमल्सन दो द्रवों को मिलाने से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो बताना है कि द्रव्यमान और भार के बारे में क्या सही है। तो हम सभी को पता है द्रव्यमान जो है वह क्या होता है, वह
द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है, जबकि भार क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है डैश डैश कहलाता है, तो उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में निषेचन अंडा डैश डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो गर्भाशय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्वसन डैश डैश द्वारा होता है, तो फेफड़ों की अवस्थिति के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा होती है। बताना है किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा होती है, तो ग्लूकोज के जलने से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है और हार्मोन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबड़ा डैश डैश का एक भाग है, तो जो जबड़ा है वो हमारी खोपड़ी का ही एक भाग होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो प्राणी जगत के अंतर्गत मेटाजोआ को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग होता है, तो तिलचट्टा और अन्य जो कीट होते हैं उनका उत्सर्जक अंग मैल्पीगी नलिकाएं होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल शैवाल आमतौर पर डैश डैश में पाए जाते हैं, तो जो लाल शैवाल होते हैं वह आमतौर पर प्रायः जल निकायों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। जो अपच होता है उसके लिए अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों खाते हैं, जो पौधे भी खाते हैं और पशु भी खाते हैं, तो उन्हें सर्वहारी कहते हैं। ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं से निर्माण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया ग्रंथियां नहीं होती है, तो जो तुलसी का पौधा है इसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की अनुपस्थिति होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो दिया है स्वीट पी, बगीचे वाली मटर और मूंगफली, इसमें बैक्टीरिया होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी अन्य जो तीन है स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस, ये जो तीन है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है, जबकि यूट्रिफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला दे रहा है इसमें मछली, फिर हाइड्रा और स्पंज। इसके बारे में कह रहा है उपयुक्त में से किन में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो परिसंचरण तंत्र हाइड्रा और स्पंज में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है इकोटोन का अर्थ क्या होता है, तो इकोटोन वो है जो 2 बायोमास मिलते हैं, जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं वो इकोटोन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सभी को पता होगा पालक की पत्ती यानी जो क्या होता है साग होता है, उसमें आयरन की प्रचुरता होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉटस्पॉट क्या है, तो उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। घास बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है, तो सबसे पहले क्या होगा, घास होगा। घास को कौन खाएगा, बकरी कौन खाएगा, मानव। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय यानी ट्राइबेसिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, तो H3PO4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर रहा है कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर का। अगला प्रश्न कर रहा है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो जो मीर बख्शी था वह सैन्य संगठन की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा जो मानसून होता है वह कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे? तो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही बोलेगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के आध्यात्मिक अग्रगामी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोनों में अंतर है, जब आध्यात्मिक बोलेगा तो स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, और अगर आध्यात्मिक नहीं बोलेगा तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न कर रहा है जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है? तो जो जीविका प्रकार की खेती है वो डेल्टा प्रदेशों में अपनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उस रेखा को सबभूकंप रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। होमोसिस्मल लाइन्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म क्षोभ मंडल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद वो रहा है दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील जो है इसका राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील का राजधानी इसके नाम से ही प्रतीत है ब्राज़ीलिया। ऑप्शन बी। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो मार्मागुआ बंदरगाह यह भारत के गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो जो महासागर का जल का सतह का तापमान होता है वो लगभग औसतन 17 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो जो डाहिया नाम है स्थानांतरित कृषि का, यह जो नाम है यह मध्य प्रदेश में इसका नाम डाहिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में स्वतंत्र भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस सरकार द्वारा लागू किया गया? तो भू राजस्व के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में पुलिस सेवा के जनक भी माने जाते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पक्षाभ शब्द से तात्पर्य है एक ऊंचा बादल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोल रहा है यहाँ पे दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइज चट्टानों सुकर पीट के रूप में विकसित हुई है, यह बिल्कुल सत्य है। बी बोल रहा है सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, यह भी सत्य है। सी बोल रहा है कैमूर के जो पठार है वह बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यानी बलुआ पत्थर वहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह भी सत्य बात है। तो ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट का मंदिर बनाया था? जो कंबोडिया में है अंगकोर वाट का मंदिर, इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी? यह प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना मुंबई के तेजपाल जो संस्कृत स्कूल है वहीं पे किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन, यह बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम
अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियन पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है रॉलेट एक्ट, फिर बोल रहा है खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। बताना है कि इनमें से उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालक्रम क्या है, इसको कालक्रम के अनुसार से सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, यह 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन और सबसे अंत में हो जाएगा रॉलेट एक्ट आंदोलन 1919 में। तो पहले हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर 2 में दिया, उसके बाद 4, तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यानी कुट जो ए है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन और अंत में रॉलेट एक्ट आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाजीवाद किसका समर्थक था, तो नाजीवाद जो था वह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन सी। तिलक का मांझी का जन्म हुआ था, तो तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ था। ऑप्शन ए। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो शाही लीची के लिए बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं, तो जो टैगा वन होता है उसमें मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल डमरू मध्य से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 बड़े भूखंड को विभाजित करने वाली जल पट्टी, यानी 2 बड़ा एक भूखंड है और एक भूखंड है, इसको विभाजित करने वाली एक जल पट्टी है, इसे हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर है, जो अलमाटी बांध है यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी। भारत में जो कुल्लू घाटी है वह किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह सेब के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है, तो मेघना जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सम्मिलित जलधारा जब बांग्लादेश में जाता है तो वहाँ पे मेघना नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है, तो जो मतदान का अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है, तो समता के अधिकार के अंतर्गत कानून की नज़र में समता यह आता है, भेदभाव एवं विशेष अधिकारों का अंत यह भी आता है, अवसर की समानता यह भी आता है, यानी इनमें से सभी जो है वह समता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कर रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या तात्पर्य है, यानी क्या उसका अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एम बोल रहा है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यह भी सही है। उसके बाद बोल रहा है मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। सी में बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बताया गया है, तो यह भी सही है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ इनमें से तीनों है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कैसा राज्य है, तो बताना है कि भारत कैसा राज्य है, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन बी। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को दार्शनिक और राजकतावादी माना जाता है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ेगी, तो पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उत्तराखंड के वह दिल्ली को देहरादून से जोड़ेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पहली वंदे भारत ट्रेन है भारत की वह दिल्ली को बनारस से जोड़ेगी, और जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वह बेंगलोर को तमिलनाडु से जोड़ेगी, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिस्बेन में। अगला प्रश्न है देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया, तो पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब उनके जगह पे अर्जुन राम मेघवाल को भारत का नया कानून मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप
एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो जापान में जो आयोजित हुआ है G7 शिखर सम्मेलन, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो बताना है कि संसद भवन के जो वास्तुकार है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिमल पटेल। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एस जयशंकर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं आज के स्टेज से 4 का 80 समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 5 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।